हरे कृष्णा। हमने भगवद गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक में देखा कि किस तरह धृतराष्ट्र कौरवों और पांडव क्या कर रहे हैं युद्ध में, ये जानने के लिए संजय से प्रश्न करते हैं। और दूसरे और तीसरे श्लोक में हमने देखा कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के समीप जाकर उन्हें बताते हैं, उनका ध्यान पांडवों की सेना जिसका संचालन जिनके सेनापति द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न है उनके प्रति आकर्षित करते हैं। हमने ये भी देखा कि व्यक्ति की जिस तरह के गुणों की संपत्ति होती है उसका व्यवहार उसी प्रकार का होता है। चूंकि धृतराष्ट्र और दुर्योधन ये दोनों आसुरी संपत्ति का अपने जीवन में उन्होंने चयन किया है और वही संपत्ति उन्होंने अर्जित की है, उसे ही उन्होंने बढ़ाया है अपने जीवन में, तो उनका समस्त आचरण उसी के अनुकूल है। गीता के पहले अध्याय के 4th, 5th, 6th, चौथे, पांचवें और छठे ये 3 श्लोकों का अध्ययन साथ में करना चाहिए क्योंकि ये संबंधित श्लोक हैं। इन तीनों श्लोक में पांडवों की सेना का विवरण दुर्योधन अपने आचार्य के समक्ष करते हैं। गीता पढ़ने का ये एक श्रेष्ठ मार्ग है कि जो संबंधित श्लोक हैं उन्हें एक साथ समूह में अध्ययन किया जाए। उन्हें अलग अलग पढ़ने से उनकी पूरी कड़ी पता नहीं चलती है। ज्यादातर टीकाओं में हर एक श्लोक को अलग अलग तोड़ करके करते हैं, परंतु कुछ श्लोक जोड़ करके जो संबंधित श्लोक है उन्हें एक समूह में अध्ययन करना चाहिए। हम ये तीनों श्लोक को पहले देख लेते हैं और फिर इनके ऊपर चर्चा एक ही साथ में करते हैं। गीता पहला अध्याय चौथा श्लोक। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। हिंदी का अनुवाद श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की भगवत गीता एज इट इज में से। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। इंग्लिश में अनुवाद है, हियर इन दिस माइटी आर्मी ऑफ पांडवास, heroes and great bowmen who are equal in battle to Bhim and Arjun are Yuyudhan, Virat and great warrior Drupad. आगे बढ़े उसके पहले एक चीज यहाँ पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। दुर्योधन जिन्हें अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता है वो भीम और अर्जुन है। इसीलिए वो बारंबार जो भी योद्धा है उनकी तुलना भीम और अर्जुन से करता है, क्योंकि वो भीम और अर्जुन को ही अपना शत्रु समझता है। अत्र शब्द का अर्थ है यहां पर शूरा, बलवान योद्धा, शक्तिशाली योद्धा। महेश्वासा, जो बहुत अच्छे धनुर्धर हैं। भीमार्जुन समाह, जो भीम और अर्जुन के समकक्ष हैं या समान शक्तिशाली हैं। युधि, युद्ध की कला में। युयुधान, विराट राजा विराट, च एंड द्रुपदश्च, पांचाल देश के राजा द्रुपद। महारथी, महारथः,
महारथ उसे कहा जाता है जो एक साथ 10,000 सैनिकों से या योद्धाओं से युद्ध कर सके, वो महारथी कहलाता है। दृष्टकेतुश्चैकितानः काशीराज्यश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। हिंदी में अनुवाद भगवद गीता एज इट इज से। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। दृष्टकेतु नाम है दृष्टकेतु का, चेकितान ये सब नाम है, चेकितान, काशीराज, वीर्यवान अर्थात बहुत महान, अत्यंत शक्तिशाली, पुरुजित, कुंतीभोज, शैब्य, नरपुंगव जो नरों में श्रेष्ठ हैं, उसे नरपुंगव कहा जाता है। युधामन्युश्च विक्रांतः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। हिंदी में अनुवाद। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। युधामन्यु नाम है, च अर्थात एंड, विक्रांत बहुत पराक्रमी, उत्तमौजा, उत्तमौज नाम है, वीर्यवान अत्यंत शक्तिशाली, सौभद्र सुभद्रा का पुत्र, द्रौपदेह द्रौपदी के पुत्र, सर्वे अर्थात सब, एव अर्थात ये सभी, निश्चय ही, महारथ है, जैसा पहले बताया था, जो 10,000 सैनिकों योद्धाओं से युद्ध कर से ऐसे महारथी हैं। तो हमने देखा कि भगवद गीता के पहले अध्याय के चौथे, पांचवें और छठे श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य के समक्ष पांडवों की सेनाओं का वर्णन करते हैं। भगवद गीता एज इट इज से इनका तात्पर्य पढ़ रहे हैं। चौथे श्लोक का तात्पर्य, यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जेय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। पांचवें श्लोक का तात्पर्य नहीं है, छठे श्लोक का भी तात्पर्य नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह युद्ध की इच्छा से तैयार हुए दुर्योधन ने पांडवों की सेना का स्वयं भी निरीक्षण किया और अपने आचार्य को भी उनका निरीक्षण करवाया। इस निरीक्षण से ये पता चलता है कि दुर्योधन युद्ध के लिए सुसज्जित था, मन से दृढ़ था कि उसे युद्ध करना है और युद्ध के दौरान पांडवों का सफाया करना है।
पांडवों को नाश कर देना है, विनाश कर देना है। दुर्योधन ने पांडवों की सेना में बहुत से योद्धाओं का नाम लिया है जो पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहे हैं। गौर से उन सब नामों में देखिए, आपको शायद कोई एक नाम दिख रहा होगा जो छूट गया है। समझ में आया कौन सा नाम छूट गया है? कोशिश करिए। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को छोड़ दिया है, वो भगवान को पूर्णतया नजरअंदाज कर चुका है, भगवान को अनदेखा किया है उसने कौरवों की सेना में। दुर्योधन को लग रहा है कि उसका युद्ध इन योद्धाओं से है, वो भगवान की शक्ति, भगवान की प्रभुता इसको समझ नहीं पाता और ना मानता है। उनकी वहां उपस्थिति उसको भी वो व्यर्थ समझता है कि ये सारथी है, ये क्या कर सकेंगे। ये आसुरी संपदा है, ये आसुरी गुण है। भगवान समक्ष होते हुए भी उनके अस्तित्व को नकारना, स्वीकार नहीं करना। भगवत गीता के 16वें अध्याय में इसके ऊपर भगवान बताते हैं। मैं 16वां अध्याय पढ़ रहा हूं। 16वें अध्याय का 9वां श्लोक है। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मान्वल्प बुद्धयः। नहीं, ये नहीं, 9वां श्लोक नहीं, हाँ 8वां श्लोक, क्षमा करिएगा। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्य काम हेतुकम। श्रील प्रभुपाद का अनुवाद है। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। तो 16वें अध्याय में जहां पर भगवान ने दैवीय और आसुरी ये दोनों गुणों का वर्णन किया है, उसमें 8वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि आसुरी संपदा के व्यक्ति, मनुष्य, भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। आसुरी संपदा के मनुष्य ये मानते हैं कि इस जगत का कोई नियंता नहीं है, यह जगत अपने आप ही उत्पन्न हो गया, काम के कारण आगे बढ़ता जा रहा है और इसके ना तो इस जगत का कोई कारण है और ना कोई नियंता है। ये आसुरी संपत्ति है, आसुरी गुण है। इस तरह के स्वभाव वाले लोग, उनके मन में अहंकार है, वो अपने आप को सर्वे सर्वा मानते हैं, उनके मन में डर नहीं है किसी भी का। जब वो ये मान लेते हैं कि इस जगत का कोई नियंता नहीं है, तो उसके पश्चात वो हर तरह के उग्र कर्म करने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। जब कोई नियंता ही नहीं है तो उन्हें दंड देने वाला कौन होगा, और जब दंड देने वाला कोई है ही नहीं तो फिर उन्हें उग्र कर्म करने से कौन रोकेगा, या कौन रोक सकता है, या उन्हें उग्र कर्म क्यों नहीं करने चाहिए। जब कोई नियंता है नहीं तो आसुरी संपत्ति के लोग ये समझते हैं कि जिसकी पास शक्ति है, जिसके पास, वही उसका नियंता हो गया जगत का। ये आसुरी संपत्ति आज के जीवन में अगर हम देखें तो जिसके पास बहुत संपत्ति है या बहुत अत्याधुनिक हथियार है या बहुत बड़ा किसी के पास अगर पावर और स्टेटस है, जिसे कहते हैं बहुत अच्छा किसी के पास राजनीतिज्ञ शक्ति है, तो वो अपने आप को
नियंता समझने लगता है कि उससे शक्तिशाली कौन है और उसे किससे डरने की क्या आवश्यकता है। चूंकि उसके पास शक्ति है, भले वो राजनीतिक हो या हथियारों की हो या फिर रुपयों की हो, उसके लिए ये शक्ति जगत को, संसार को भोगने का एक माध्यम है और वो किसी धर्म, नीति, सत्य, किसी को नहीं मानता। वो केवल अपने काम और भोग, ये दो ही चीज समझता है। भगवान को नहीं मानने वाले बहुत हैं, परंतु उसमें दो तरह के हम मनुष्य फिर भी देख सकते हैं। एक जो भगवान को नहीं मान करके अत्यधिक उग्र कर्म करते हैं, और दूसरे हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं और व्यर्थ ही अपना जीवन कामनाओं में, भोगों में व्यर्थ गंवा देते हैं। उनके पास जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता। आप चूंकि अध्यात्म से जुड़े हैं, इसीलिए आप गीता का ये चर्चा गीता की सुन रहे हैं। आप भी जगत में, इस संसार में दो प्रवृत्ति के मनुष्य देख पा रहे होंगे, जिस तरह भगवान ने भगवद गीता के 16वें अध्याय में बताया है, दैवीय संपत्ति और आसुरी संपत्ति। जो अध्यात्म से जुड़ते हैं, भगवान की सत्ता को स्वीकार करते हैं, अपने आप को भगवान के नियमों के अधीन करते हैं, स्वयं समर्पण करते हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति, वो हैं दैवीय संपत्ति के मनुष्य। और जो भगवान की सत्ता का निरंतर विरोध करते हैं, अपने आप को ईश्वर समझते हैं, अपने शक्ति के मद में, घमंड में, भले वो शक्ति रुपयों की हो, राजनीतिक हो या हथियारों की हो, अपने आप को ईश्वर समझते हैं, भोगी समझते हैं, वो दूसरे आसुरी संपत्ति के मनुष्य हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं आसुरी संपत्ति में, जिनमें शक्ति नहीं है, परंतु वो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। एक कॉमन मैन जिसे कहते हैं, कॉमन मैन के लिए जीवन क्या है? साधारण मनुष्य के लिए जीवन है कुछ कामनाओं के लिए जीवन भर चेष्टा करते रहो, एक घर बनाओ, एक गाड़ी बनाओ, विवाह करो, बच्चे पैदा करो, उनका संरक्षण करो, उनको बड़ा करो और भोग करते रहो, बस यही उसका जीवन है। तो भगवान ने भगवत गीता के 3रे अध्याय में ऐसे लोगों का जीवन व्यर्थ बताया है जो साधारण मनुष्य हैं, परंतु भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं और अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा देते हैं। उनके लिए भी भगवान ने उनका जीवन व्यर्थ है ये बताया है। भगवत गीता के 3रे अध्याय में 16वां श्लोक है, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिंद्रिया रामः मोघम पार्थ स जीवति। श्रील प्रभुपाद का अनुवाद है, हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। तो हमने 16वें अध्याय में दो तरह की संपत्ति के कारण दो तरह के मनुष्यों की जानकारी प्राप्त की। एक जो दैवीय संपत्ति के गुणों से उनके गुणों के दैवीय गुणों से संपन्न है और वो धर्म का आचरण करते हैं, सत्य का आचरण करते हैं, ईश्वर के समर्पित होते हैं। और दूसरे जो आसुरी संपदा के हैं, और आसुरी संपदा में ही एक साधारण मनुष्य है जो उग्र स्वभाव के नहीं है, परंतु जो अपना पूर्ण जीवन व्यर्थ काम, उपभोग और कामनाओं में व्यर्थ गंवा देते हैं, जिनके लिए भगवान ने कहा है कि उनका जीवन व्यर्थ है। तो ये इस तरह के लोग भगवान की सत्ता को क्यों नहीं स्वीकार करते? उग्र स्वभाव वाले दुर्योधन जैसे, और जो साधारण मनुष्य हैं
जो अपने काम उपभोग में ही अपना पूर्ण जीवन व्यतीत कर देते हैं, वो भगवान की सत्ता को क्यों नहीं स्वीकार करते? तो उसके लिए भगवान बताते हैं 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो यम नाभिजानाति लोको मामजम अव्ययम। श्रील प्रभुपाद का ट्रांसलेशन है, मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं, ढका हुआ रहता हूं, अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं ही अजन्मा तथा अविनाशी हूं। भगवान कृष्ण भगवद गीता में हर तरह का स्पष्ट ज्ञान प्रदान करते हैं, हमें जीवन जीने की शैली प्रदान करते हैं। हमने यहाँ पे 3 शैलियों का विवरण प्राप्त किया। दुर्योधन के तरह उग्र शैली, पूर्ण आसुरी संपदा से, क्रोध, अहंकार और घमंड और बैर, इन सब से वशीभूत, और इससे थोड़ी कनिष्ठ संपदा जिसमें भगवान की सत्ता को स्वीकारा नहीं, उग्र स्वभाव नहीं है, परंतु सारा जीवन व्यर्थ कामनाओं और भोगों में व्यर्थ कर दिया। और तीसरी है जो दैवीय संपदा से युक्त मनुष्य है, जैसे पांडुपुत्र है। ये जीवन परमार्थ के लिए है। अगर आप जो बहुकांश लोग अपना जीवन व्यर्थ की कामनाओं की चेष्टा करते हुए उनको प्राप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं कि ये तो मैं पाऊंगा, ये पा करके रहूंगा, और इसी तरह अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि ये जीवन दुखालयम है, इसमें कामनाएं कभी पूर्ण होंगी नहीं। अगर एक कामना पूर्ण हो भी गई तो तुरंत दूसरी कामना उत्पन्न हो जाएगी, और वो उस दूसरी कामना की चेष्टा करते हुए, उसके पीछे भागते हुए अपने जीवन को व्यर्थ कर देंगे। संतुष्टि कभी नहीं आएगी। कामनाओं को पूरा करके संतुष्टि मिल ही नहीं सकती है। जब मनुष्य एक कामना को पूरा करता है तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है कि मैं अपनी चेष्टा से अपनी कामनाएं पूर्ण कर सकता हूं। तुरंत मन उसके लिए नई कामनाएं उत्पन्न कर देता है और उसे उन नई कामनाओं के पीछे दौड़ाने लग जाता है। ये जीवन इसीलिए दुखालयम है। परंतु आप देखेंगे जैसे जो अध्यात्म में जुड़े हैं, भगवान के प्रति समर्पित है, उनके पास कम हो संपत्ति, ज्यादा हो संपत्ति, कामनाएं पूरी हो या न हो, वो हर हाल में सुखी रहते हैं, मस्त रहते हैं, और भगवान का सदैव श्रेय कहते हैं। अच्छा बुरा सुख दुख लाभ हानि हमेशा खुश रहते हैं और भगवान की जय जयकार करते हैं कि उन्होंने जो दिया बहुत बढ़िया दिया। ये जीने का तरीका है। इस तरह के जीवन से व्यक्ति स्वयं सुख को प्राप्त होता है और संसार में सुख सबको प्रदान करता है। जो कामनाओं के पीछे भागते रहते हैं वो स्वयं कामनाओं के कारण, उनकी चेष्टाओं के कारण थके हुए रहते हैं, उनकी चेष्टाओं में फंसे हुए रहते हैं। ऐसे फंसे हुए व्यक्ति, थके हुए व्यक्ति, निरंतर दौड़ते हुए व्यक्ति, जो कामनाएं उन्हें दौड़ाती है, उसके कारण वो थके हुए फंसे हुए रहते हैं। वो खुद सुखी क्या होंगे और दूसरों को क्या सुख देंगे। हम वापस लौट आते हैं दुर्योधन के ऊपर। दुर्योधन ने किस तरह भगवत गीता के पहले अध्याय के 4 श्लोक से लेकर के 6 श्लोक में पांडवों की सेना का निरीक्षण किया, भगवान श्री कृष्ण को पूर्णतया अस्वीकार कर दिया, उनके ऊपर उनका दुर्योधन का कोई लक्ष्य, कोई उनके ऊपर नजर ही नहीं है। दुर्योधन की नगण्य समझाया उसने भगवान को।
ये इस तरह की प्रवृत्ति, ये भगवत गीता का पहला अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि ये महाभारत का युद्ध हुआ तो क्यों हुआ। ये दो तरह की विचारधारा है, जीवन जीने की शैली है, एक धृतराष्ट्र दुर्योधन की और एक पांडु पुत्रों की। ये जो दो जीवन की शैली है, ये शैली के टकराव का ही परिणाम है महाभारत का युद्ध। तो ये टकराव किसने किया? क्या दैवीय संपत्ति वाले लोगों ने किया? नहीं, वो टकराव करते ही नहीं। निरंतर इस संसार में जो उग्र स्वभाव के आसुरी संपत्ति के वशीभूत मनुष्य होते हैं, वही द्वेष करते हैं और वही द्रोह करते हैं, वही क्रोध करते हैं और वही समस्त युद्धों का कारण बनते हैं। जो दैवीय संपदा है वो तो क्षमाभावी होते हैं, सहनशील होते हैं, सहिष्णु होते हैं। वो अपने साथ किए हुए अत्याचार को भी सहन करके आगे बढ़ जाते हैं। उसे भगवान का दिया हुआ प्रसाद समझ के उसे गांठ नहीं बांधते, उसकी ग्रंथि नहीं बनाते। हमने दुर्योधन का ये बर्ताव देखा कि वो कैसे पांडवों की सेना का निरीक्षण करता है और उसके बारे में क्या कहता है। आने वाले श्लोकों में दुर्योधन अब स्वयं की सेना का निरीक्षण करेगा। तो भगवत गीता के हमने 6ठे श्लोक तक हमने देखा। 7वें श्लोक से लेकर 7वें श्लोक से लेकर के 10वें 11वें 10वें श्लोक तक अब दुर्योधन अपनी सेना का वर्णन करेगा। वो सारे श्लोक 7, 8, 9, 10 एक समूह के श्लोक हैं, उन्हें हम एक साथ लेंगे। यही भगवत गीता पढ़ने का तरीका है, जो एक दूसरे से संबंधित श्लोक हैं, क्योंकि भगवत गीता एक क्रमशः बताया हुआ ज्ञान है। भगवान एक श्लोक के बाद में अगला श्लोक पहले के श्लोक से संबंधित बताते हैं। भगवान पूर्ण ज्ञानी है, मूर्ख तो है नहीं कि कभी ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, कभी ईरान की बात करेंगे, ऐसे नहीं बोलते भगवान। भगवान एक विषय के ऊपर क्रमशः बोलते हैं। तो भगवत गीता का जब ज्ञान प्राप्त करना होता है तो पहले के श्लोक और आगे आने वाले श्लोक, उनके साथ उनका संबंध स्थापित करते हुए उसका ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए और समूह में श्लोक को पढ़ना चाहिए। ये समझना चाहिए कि कौन से श्लोक एक समूह में है। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।